ओम साई राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। श्री साई सचरित्र अध्याय 13 का तृतीय भाग। काका महाजनी। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे 1 लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनवाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो ही चुकी थी, परंतु सब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भरकर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि ही होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव ही भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हरदा के दत्तोपंत। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे सीढ़ी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह से निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। पहला है माधवराव देश पांडे। बाबा सिर रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञानुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाबा की कृपा से शीघ्र ही वह ठीक हो गए। दूसरा, काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी सीढ़ी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तीसरा, श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने उन्हें उपचार किए, परंतु कोई परिणाम न निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से तो वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिसके अनेकों स्वास्थ्य लाभ हुआ, वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। श्री सद्गुरु साई नाथ पड़वस्तु शुभ भवतु। सप्ताह परायण द्वितीय विश्राम। और भक्तों, बाबा की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है साईं के प्रति समर्पण। यकीन मानिए, अगर आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा विश्वास से स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो साईं कृपा हमेशा आप पर बरसती रहेगी। श्री सद्गुरु साई नाथ पड़वस्तु। भक्तों, श्री साईं सचरित्र का पारायण की एक और विधि भक्तों जो है काफ़ी शक्तिशाली प्रमाणित हुई है, वह है सप्ताह पारायण। अर्थात साईं सचरित्र में कुल 51 अध्याय है और 6-7 अध्याय के बाद विश्राम, यानी पूरा साईं चरित्र जो भक्त एक सप्ताह में पारायण करते हैं तो उनको असीम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास का भी होना जरूरी है। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
भक्तों, यदि वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जय जय साई नमो